हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 30.65% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 17.17% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं 5 साल में 20.27% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.58% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 100 रुपया 70 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 51,243 करोड़ का। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,609 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 7.68% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,23,509 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 24% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,51,845 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 50% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,650 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,860 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,51,644 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं इससे पहले, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97%, कैश पे 1.8 और डेब्ट पे है 1.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.1, अदर्स पे 14, ऑटोमोबाइल पे 13.2, कंस्ट्रक्शन 9.9, कंज्यूमर स्टेप्स 9.7, टेक्नोलॉजी 8.8, एनर्जी 6.6, हेल्थ केयर 6 और कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.17 और पीबी रेशियो है 5। अगर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं SBI ब्लू चिप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 30.6, 3 साल में 17.2, 5 साल में 20.3 और एनुअल है 16.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 42.7, 3 साल में 18 और 5 साल में 19.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या और 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड कभी भी टॉप 10 में भी अपना जगह नहीं बना पाया। टॉप 5 तो छोड़ दीजिए, टॉप 10 में भी अपना जगह नहीं बना पा रहा है। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आपका जो SIP या फिर लमसम का टारगेट होना चाहिए वो 5 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 5 साल से ऊपर अपना SIP या फिर लमसम करते हैं तो फिर आगे चल करके आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा लगाना है तो कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में बेस्ट है जिसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इन 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो है JM लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, दूसरा आप लगा सकते हैं बड़ौदा BNP परिभाष लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में अच्छा है, आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.81% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंट असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 100 रुपया 70 पैसा। SBI ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।